इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स केस के हवाले से ये बड़ी खबर है। आर्यन खान की रिहाई का अमल शुरू हो गया है। कुछ ही देर में आर्यन खान जेल से रिहा हो सकते हैं। मन्नत से आर्यन खान को लेने के लिए काफिला रवाना हो चुका है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं, आर्यन खान कुछ ही देर में जेल से रिहा हो सकते हैं। हालांकि उनको जमानत मिली थी, लेकिन कागजी कार्रवाई की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई थी और अब जेल से उनकी रिहाई कुछ ही देर में हो सकती है। आपको बता दें, मन्नत जो कि शाहरुख खान आर्यन खान का घर है, वहां से आर्यन खान को लेने के लिए काफिला रवाना हो गया है। पूरा मामला मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का है। आर्यन खान की रिहाई का अमल शुरू हो गया है और अब से कुछ ही देर में आर्यन खान रिहा हो सकते हैं। मन्नत से काफिला रवाना हो चुका है आर्यन खान को लाने के लिए। इस मामले को लेकर के अनन्या पांडे से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अब जो है आर्यन खान की रिहाई होने जा रही है। हमारे नुमाइंदा प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब जो है आखिरकार आर्यन खान जेल से रिहा होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप अगर देखें तो जेल के बाहर जो है सुरक्षा खड़े कर दिए गए हैं। जेलर अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 10 से 12 के बीच वो समय होगा जब रिहा हो सकते हैं आर्यन खान जेल से। आगे की जो कागजी कार्रवाई है उसे अंदर अंजाम दिया जा रहा है। बैरक से जो है आर्यन को बाहर लाया गया है। जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि कल जिस तरह से कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते आर्यन खान को कल पूरा रात जो है आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ा, जिसके बाद आज जो है कागजी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जेलर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 10 से 12 के बीच जो है आर्यन जो है अपने जेल से रिहा हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई के वर्ली फोर सीजन होटल में शाहरुख खान और उनकी टीम रुकी हुई है, क्योंकि मन्नत से उनकी टीम जब निकली थी तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो जेल आएंगे, लेकिन अभी भी वो फोर सीजन होटल जो मुंबई के वर्ली इलाके में, वहाँ पर उनकी टीम शाहरुख की उनके साथ वहाँ पर रुकी हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इंतजार किया जा रहा है घड़ी के। अब देखा जा रहा है कि 10 से 12 के बीच जिस तरह से जेलर ने कहा है, उसके बाद जो है आर्यन को इस जेल से रिहा किया जाएगा। तस्वीरें आप देखें तो काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि सुरक्षा के तौर पर मुंबई पुलिस जो है जेल के बाहर तैनात है। शाहरुख के जितने फ़ैन हैं चाहने वाले, वो भी यहाँ पर आकर के खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आर्यन खान जब जेल से बाहर निकलेंगे तो शाहरुख खान क्या उनके साथ मौजूद रहेंगे तो उनकी वो झलक देखने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 10 से 12 बजे का वो समय होगा जब आर्यन आज जेल से रिहा होंगे। बिल्कुल, आखिरकार आर्यन खान रिहा होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे प्रशांत जानना चाहेंगे कि इस मामले में अब किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिल की जो ऑर्डर कॉपी थी उसे जेल में जो बॉक्स होता है जहां पर जमानत के कॉपी रखे जाते हैं, वहां पर 5:30 बजे जो है उसको खोला गया। और एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कोर्ट जेल का कि जितने भी ऑर्डर की कॉपी आती हैं जिनकी जमानत हो चुकी होती हैं, उसे सीरियल वाइज मेल पर भी जो है जेल प्रशासन के पास होता है, लेकिन हार्ड कॉपी को देख करके उसे चेक किया जाता है और फिर उसके बाद जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा ख़त्म किया जाता है और उसके बाद जो है आरोपी को जेल से रिहा किया जाता है। और यही कागजी कार्रवाई जो है कल नहीं हो पाई थी, जिसके चलते आर्यन खान को जो है जेल में ही रुकना पड़ा। और आज जो है सवेरे 5:30 बजे उनके ऑर्डर की कॉपी जो है कल रात में ही बॉक्स में रख दिया गया था जो जेल में होता है। उस ऑर्डर कॉपी को 5:30 बजे खोल लिया गया। प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी जो कागजी कार्रवाई होती है, ऑर्डर की जो कॉपी है, क्योंकि कल जो ऑपरेटिव पार्ट्स आए थे, किन कंडीशनों पर आर्यन को जमानत दी गई थी, ये कल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया था और उसकी कॉपी जो है यहाँ जेल प्रशासन के पास नहीं पहुँच पाई थी। और देखिए जेल का एक नियम होता है कि शाम के 5-5:30 बजे के बाद किसी भी आरोपी को जेल से रिहा नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि कल देरी होने की वजह से आर्यन को जो है जेल में ही रखना पड़ा। लेकिन अभी जेलर ने जिस तरह से मैंने कहा कि मीडिया से बात की और उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 10 से 12 के बीच किसी भी वक्त आर्यन खान जो है इस जेल से रिहा हो जाएंगे। ऑर्डर की कॉपी जो है पूरी पहुंच चुकी है उनके पास। और मेल पर जिस तरह से मैंने कहा कि एक सॉफ्ट कॉपी भी होती है और एक हार्ड कॉपी होती है, दोनों को जो है प्रॉपरली चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनको जो है जेल से रिहा किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को अभी अंजाम दिया जा रहा है
और उम्मीद है कि 10 से 12 बजे का जो समय तय किया गया है उस बीच में जो है आर्यन को आज जेल से रिहा किया जाएगा। प्रशांत, तो जो राहत मिली है आर्यन खान को, ये टेम्पररी है या आगे चल के जो अब राह है वो आसान हो जाएगी आर्यन खान के लिए इस केस में? देखिए, ये जमानत जो है उन्हें कई शर्तों पर दिया गया है। सबसे बड़ी शर्त ये दी गई है कि उनके जो पासपोर्ट की कॉपी है वो जो है खुद जो है जब्त किया गया है जांच अधिकारियों की तरफ से, और साथ ही ये कहा गया है कि अगर उन्हें विदेश जाना होगा तो या तो अदालत से या तो जांच अधिकारियों से पहले उन्हें इजाज़त लेनी होगी। और दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि हर शुक्रवार को जो है उन्हें जो है जांच अधिकारियों के पास जा कर के हाजिरी लगानी होगी। जांच में जो ज़रूरी पहलू होंगे उससे संबंधित सवाल जो है जांच अधिकारी कर सकते हैं। साथ ही आर्यन को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जो इस एविडेंसेस, इस केस के जितने भी गवाह हैं उनके संपर्क में किसी भी सूरत में नहीं आना है। यानी वो तमाम चीज़ें हैं जिन शर्तों के बिना पर उन्हें जमानत दी गई है, और इस जमानत के बाद आज वो जेल से रिहा होंगे। जो अदालत की कार्रवाई है, जो जांच की प्रक्रिया है, उससे जांच अधिकारी आगे अंजाम देते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर अदालत का रुख किया जाएगा, जब ज़रूरत होगा आर्यन को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो लीगल प्रक्रिया कही जाती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जो है आर्यन खान को जमानत दी है। बिल्कुल, 10 से 12 बजे के बीच आर्यन खान रिहा हो सकते हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क की 3 लोकसभा सीटों बशमूल दादरा नगर हवेली और 13 रियासतों में असेंबली की 29 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग जारी है। वोटिंग के अमल के दौरान मुनासिब हिफाजती इंतजामात के साथ साथ कोविड से बचाव के इक़दामात को भी यकीनी बनाया गया है। ज़्यादातर सीटों पर जहां आज वोटिंग हो रही है, असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। दादरा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश में मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा में लोकसभा की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि 29 असेंबली सीटों पर जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें 5 आसाम, 4 मगरबी बंगाल में हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक से 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 सीट शामिल है। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इंदौर से हमारे नुमाइंदे अरुण त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोटिंग के अमल के हवाले से बताएं कि किस तरह से वोटिंग इस वक्त जारी है और क्या कुछ इक़दामात किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर खंडवा लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए तो तमाम एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित यही इंदौर और आसपास का क्षेत्र रहा है। इसलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज पूरे मतदान केंद्र किया गया है। जो भी मतदाता पहुंच रहे हैं उनका पहले टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनको मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज उनको किया जा रहा है, उसके बाद ही वो वोट डाल पा रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर 17 चुनाव हुए, जिसमें से 9 कांग्रेस जीती है और 8 पर बीजेपी और जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल इनने चुनाव जीते हैं। और पिछली 6 बार से अगर बात की जाए, एक 2009 का इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन अब की बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नए प्रत्याशी मैदान में हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजनारायण सिंह पूर्णी कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी हैं। अगर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोजगार, महंगाई और पलायन का है, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर बड़ी समस्या है। सड़कों के मुद्दे हैं, रेल यातायात का मुद्दा है, तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि विकास की बातें जरूर की जा रही, लेकिन विकास कहीं खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खंडवा जिला जो है वो देश के 40 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का विकास पिछले 1.5-2 दशक से यहाँ पर हुआ होगा, जो इतना पिछड़ा ये जिला माना जा रहा है मध्य प्रदेश का खंडवा। खंडवा में अभी जो लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो इतिहास अगर देखा जाए तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद से लगातार 1977 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही, लेकिन 1977 में भारतीय लोक दल के परमानंद गोविंद जी बाला ने यहाँ पर चुनाव जीता। और हालांकि उनकी 1979 में उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई। उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के पित्त पुरुष कहे जाने वाले
कुशाभाऊ ठाकरे वहाँ पर चुनाव लड़ने पहुंचे थे भोपाल से। 1989 में उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीता था और उसके बाद 2021 में ये उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने वहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान की जो सांसद थे उनका निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। हालांकि मुकाबला काफ़ी कड़ा है और बड़ा भी मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल मध्य प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार का भी लिटमस टेस्ट एक तरह से होगा कि जो कोरोना का काल है उसके बाद किस तरह की व्यवस्थाएं रही, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उसका टेस्ट भी इस चुनाव में हो जाएगा। मतदाताओं की अगर बात की जाए तो करीब 20 लाख के करीब मतदाता हैं जो मतदान का उपयोग करेंगे इस चुनाव में, और 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब असल पता चल पाएगा कि आखिरकार। बिल्कुल अरुण, और काफी जिस तरह से आपने बताया पिछड़ा हुआ इलाका है खंडवा, तो लोग क्या तरक्की के लिहाज से क्या उन मुद्दों पर जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उन पर वोट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2 नवंबर को तमाम तर बातें साफ हो जाएंगी। कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में। अरुण बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर फराहम होगा। ये ऐलान जुमे के रोज रिलायंस जियो और गूगल की जानिब से किया गया। कंपनी अपने इस फोन को मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन कह रही है और इसे काफी कम कीमत पर फराहम कर रही है। दिवाली पर जियो का धमाका खेज तोहफा 1999 रुपये में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। बजट में कीमत, EMI का भी ऑप्शन। जियो का जबरा फोन। पहले इंटरनेट और अब स्मार्टफोन से इनकलाब लाने को तैयार है जियो। लॉन्चिंग के लिए त्योहार और कीमत भी तय हो चुकी है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने जुमे को फोन की कीमत, फीचर्स और दीगर ऑफर्स की जानकारी भी शेयर कर दी। ये फोन आप सिर्फ 6,499 रुपये में खरीद सकेंगे, या इसे आप सिर्फ 1,999 रुपये देकर बाकी कीमत EMI के जरिए भी चुका सकते हैं। अब फोन को खरीदने का तरीका भी जान लीजिए। जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए करीबी जियो मार्ट डिजिटल स्टोर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या 7018270182 पर व्हाट्सएप के जरिए हाय लिखें। इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिलने पर जियो मार्ट रिटेलर के पास जाकर अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं। फोन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि गूगल और जियो की टीमें हिंदुस्तानी सारिफीन के लिए त्योहारी सीजन में जियो फोन नेक्स्ट को लाने में कामयाब रही है। मैं हमेशा 1.35 अरब हिंदुस्तानियों की जिंदगी को खुशहाल, अहल और मुस्तहकम बनाने के लिए डिजिटल इनकलाब की ताकत में यकीन रखता हूँ। फीचर्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट और ताकतवर कैमरे से लैस फोन है जो पोर्ट्रेट मोड जैसे फोटोग्राफी मोड के साथ आता है। इसका नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें देता है। बता दें कि 24 जून 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने RIL के सालाना AGM में अल्ट्रा किफायती 4G हैंडसेट का इजरा किया था। कंपनी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनाने की समत में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जदोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन मुकम्मल जरूर होती है। अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ। अब अमूल जो 75 साल का हो चुका है, पूरे मुल्क के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। आइए आपको अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से मुतारिफ कराते हैं।
अमूल दूध देश की रगों में अमृत बनकर तेजी से दौड़ने लगा तो 1973 में अमूल आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। आंदोलन को घर घर पहुंचाने के इरादे से सबसे पहले गुजरात में स्टेट कोऑपरेटिव की स्थापना की गई। 9 जुलाई 1973 को द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को रजिस्टर कराया गया। इससे दूध क्रांति की रफ्तार में नई तेजी और जोश आ गया। इस तरह कुशल मैनेजमेंट, सदस्यों और कर्मचारियों की मेहनत परवान चढ़ने लगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क की 3 लोकसभा सीटों पर शमूल दादरा नगर हवेली और 13 रियासतों में असेंबली की 29 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग जारी है। वहीं मगरबी बंगाल में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ईरान रॉय भी हमारे साथ मगरबी बंगाल से जुड़ चुके हैं। ईरान, ये बताएं कि किस जगह आप मौजूद हैं और किस तरह का वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बाई इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में। 4 जगहों पे बाई इलेक्शन हो रहा है। हम लोग अभी खरदा में खड़े हैं। खरदा में जो हम लोग जिस स्कूल के सामने है वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स के सामने रखते हुए यहाँ पे मतदान चल रहा है। अंदर का जो छवि वो दिखाने के लिए कहेंगे कि कोविड विधि मान के सबको मास्क पहनना, सैनिटाइज देना, ये सब कर रहा है जो लोग है। वो अंदर जो है जो एजेंट वगैरह है, यहाँ पे अंदर का जो विजुअल है और ये बाहर का जो विजुअल दिखा दे रहे हैं जी। यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है और मूव कर रहा है, वो आ रहा है। अभी तक बाई इलेक्शन हो रहा है, इसके वजह से अभी तक सुबह से 10% तक मतदान हुआ है जी। अभी 10 नहीं बजे, 2 घंटे हुआ है, उसमें 10% वोट किया है। ये खरदा में जो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, वो मेन यहाँ पे वेस्ट बंगाल का मंत्री है जी। यहाँ पे बाई इलेक्शन जो यहाँ का कैंडिडेट था, ये कैंडिडेट पहले भवानीपुर में जहाँ पे ममता बनर्जी जो बाई इलेक्शन में जीते, तो भवानीपुर में वो जीते थे, मगर ममता बनर्जी के लिए वो सीट छोड़ के वो यहाँ आए। और यहाँ का जो कैंडिडेट है तृणमूल का, ये तृणमूल का विनिंग सीट है। वो यहाँ पे टीएमसी का कब्जा खरदा की सीट पर, लेकिन तमाम तर तस्वीरें 2 नवंबर को साफ हो जाएंगी। ईरान रॉय, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।